मध्य प्रदेश में कांग्रेस राम यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा में बीजेपी के केंद्र और राज्य सरकार के वादों को पूरा करने की गुहार लगाएगी। कांग्रेस जन यात्रा के दौरान भगवान राम से गुहार लगाएंगे कि बीजेपी के सरकारों द्वारा किए गए संकल्पों और गारंटियों को पूरा कराए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भगवान राम का मंदिर बना है, इसकी खुशी कांग्रेस जनों में है, लेकिन कांग्रेस इस यात्रा के जरिए राम भक्तों के हित की बात करेगी। यात्रा का समय अभी तय किया जाना बाकी है, इसके लिए जल्द ही जानकारी देंगे। राम यात्रा के जरिए कांग्रेस महंगाई कम, बेरोजगारी समेत वचन पत्र के वादों पर सरकार को घेरने की तैयारी करेगी। कांग्रेस राम यात्रा निकालेगी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। सरकार के संकल्प पत्र पर सरकार को घेरने की तैयारी यहां पर राम यात्रा के जरिए कांग्रेस करने वाली है। वादे पूरे करने गुहार लगाई जाएगी। जीतू पटवारी ने कहा है कि राम मंदिर का निर्माण हुआ, इससे कांग्रेस जनों में खुशी है, लेकिन उन्हीं राम भक्तों से जो वादे किए हैं वो भी सरकार को पूरे करने होंगे और इसी को लेकर राम यात्रा कांग्रेस निकालने जा रही है, जिसमें भाजपा के संकल्प पत्र पर बीजेपी को घेरने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। तो क्या अब राम जी करेंगे बेड़ा पार? इसी पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी प्रवक्ता मिलिंद भार्गव और कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव जी। दोनों का बहुत स्वागत है IND24 में। योगेश जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे ही है कि लगातार राम पर राजनीति करने का आरोप आप सरकार पर लगातार लगाते आ रहे हैं, अब आप ही राम यात्रा करेंगे? देखिए, राम यात्रा का अभिप्राय राम राज्य से है और राम राज्य की परिकल्पना महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी की परिकल्पना में राम राज्य का अर्थ था रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, अर्थात पतितों के बीच में भगवान राजा राम सीता राम उनको ढूंढने की कोशिश की थी। इसका अभिप्राय यह है कि हम राम मंदिर की स्थापना कर गए, हमने राम भक्तों को उद्वेलित जरूर कर दिया, लेकिन राम राज्य की परिकल्पना में भी मध्य प्रदेश का शासन और देश का शासन दूर है। आज मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार है, आज मध्य प्रदेश में महंगाई है, देश में महंगाई है, मध्य प्रदेश कर्ज लेकर घी पी रहा है। तो राम राज्य की परिकल्पना कैसे हो सकती है? राम राज्य की परिकल्पना का अर्थ तो ये होता है कि सभी मनुष्य सुखी रहे, आदिवासी सुखी रहे, पतित सुखी रहे, पिछड़ा सुखी रहे, ये राम राज्य की परिकल्पना है। और यदि राम राज्य की परिकल्पना को लेकर कांग्रेस की ओर से राम यात्रा निकाली जाती है तो मैं मानूंगा कि बहुत ही प्रासंगिक है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि हम असली में उन राम को ढूंढ रहे हैं जिन राम की परिकल्पना और जिन राम के बारे में विचार और आस्था महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। चलिए मिलन जी से भी इस पर एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि कांग्रेस राम यात्रा निकालने जा रही है, जिसके जरिए जो वादे सरकार ने किए हैं जनता से, राम भक्तों से, जो पूरे नहीं किए जा रहे हैं उस पर सरकार को घेरने की तैयारी है। देखिए, जिनको राम नाम ही काल्पनिक लगता था, जिनका राम मंदिर ना बन जाए उसके लिए अपने वकीलों की फौज खड़े करके उस केस की लड़ाई लड़ने वाले आज राम नाम ले रहे हैं। और राम मंदिर जब बन भी रहा था पिछले माह, तब भी एक सुर में पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी के इशारे पर विरोध करने उतर आई थी। आज भी दिग्विजय सिंह जी का आप 2 दिन पुराना बयान सुन लेंगे जिसमें राम मंदिर को लेकर उन्होंने टिप्पणी की। तो राम नाम से समस्या कांग्रेस पार्टी को रही हो। एक तरफ जीतू पटवारी जी मारीच और कालनेमी बनकर छल कपट करने जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता भी जानती है कि राम भक्त कौन है और रावण के पद चिन्हों पर, बाबर के पद चिन्हों पर चलकर कौन राजनीति करता है। मतलब बाबर के पद चिन्हों पर चलें और राम नाम लेकर जनता से छलावा करें। अरे अभी तो ये आपकी सरकार जो कर्नाटक में है वो मंदिरों पर टैक्स लगा रही है। मतलब आप औरंगजेब और बाबर के पद चिन्हों पर हिंदू मंदिरों पर और लूट करने की योजना बना रहे हैं और यहाँ राम नाम ले रहे हैं। तो ये जनता देख रही है कि हिंदुओं से चिढ़ आपको हमेशा रही, ईर्ष्या रही है। जब जब हिंदू संस्कृति, हिंदू का नाम आता है तब तब आप तिरस्कार पूर्ण भावना करते हैं और उसको ही निपटाने के लिए आप तन्मयता के साथ काम करते आए। तो ये हिंदू समाज जानता है। आप राम नाम भी लें, लेकिन जनता जानती है कि मारीच की तरह और कालनेमी की तरह छल कपट करने निकले। योगेश जी जवाब दे दीजिए इसका।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बेहद बेचैनी हो जाती। ऐसा लगता है कि राम नाम का पेटेंट इनको अधिकृत किया गया है और राम नाम का पेटेंट मिल गया है। यदि और कोई भी राम का नाम ले, राम हमारे स्तुतीय ब्रह्मांड नायक है, आत्मज्ञान है और राम हमारा आराध्य देव है। इनको इस बात की तकलीफ होती कि इन्होंने राजनीति सिर्फ राम के नाम की और राम का राजनीतिकरण कर दिया। हम राम के नाम के राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं। ये राम नाम का राजनीतिकरण के राम भगवान को पोस्टर की सामग्री बना रहे हैं। आप लगातार आरोप लगाते आए सरकार पर राम के नाम पर राजनीति करने का, चाहे वो मंदिर निर्माण की बात हो तो आपने कहा कि लोकसभा चुनाव है इसलिए इस समय मंदिर निर्माण कराया जा रहा है, तो राजनीतिकरण तो आप भी कर रहे हैं कि राम यात्रा आपको तब याद आ रही है जब आगे लोकसभा चुनाव है। देखिए, मंदिर निर्माण के मामले में या राम के मामले में जिस तरीके की व्याख्या ये लोग कर रहे हैं कि हमने कहा कि राम काल्पनिक है, ये तो भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। कांग्रेस के कहीं पर भी किसी भी अधिकृत बयान में आज तक ये नहीं कहा गया कि राम को हमने काल्पनिकता का आधार माना। ये इनका मिथ्या आरोप है और ये इसलिए कि इनको अब डर लग रहा है। इनके पास एक कार्ड है, जिस कार्ड का नाम है, इन्होंने राम का नाम लेकर लोगों को मूर्ख बनाया, देश का निजीकरण कर दिया, देश में महंगाई बढ़ा दी, देश में बेरोजगारी बढ़ा दी, देश में भ्रष्टाचार बढ़ा दिया। अब इनके राम के नाम को यदि और कोई लेता है तो इनको बहुत तकलीफ होने लग जाती है। ये अर्गनल आरोप लगाना कि भाई राम को आपको ठेका मिल गया है क्या, या राम का पेटेंट मिल गया, क्यों नहीं लेंगे हम राम का नाम। हम राम का नाम लेंगे और राम राज्य की परिकल्पना के आधार पर लेंगे। हम महात्मा गांधी के राम के नाम के लेंगे, जिन्होंने राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे। हम उस राम के नाम की परिकल्पना को लेकर राम राज्य की परिकल्पना करेंगे और राम राज्य की स्थापना करेंगे। ठीक है मिलन जी, जवाब दे दीजिए कि नाम ले राम का तो दिक्कत, ना ले तो दिक्कत। देखिए, मैंने तो सीधा सा सवाल आपके माध्यम से किया था, योगेश जी उस बात को खारिज कर गए। आपकी ही कर्नाटक की सरकार है जो मंदिरों पर लूटने की योजना बना रही है। आप पूछिए ना इनसे क्यों मंदिरों पर टैक्स लगा रही है, और यदि मंदिरों पर टैक्स लगा रही तो बाकी धार्मिक स्थलों पे क्यों टैक्स लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रही। मतलब हिंदुओं की संस्कृति पर आप चोट करें और हिंदू मंदिरों पे ही आप नजर रखें, और जब मंदिर बने तो निर्माण में विरोध करें। आज ये राम नाम ले रहे हैं तो जनता बहुत बेहतर जानती है कि जब सत्ता में ये रहते हैं तो लूट करते हैं और जब विपक्ष में रहते हैं तो झूठ बोलते हैं। इनसे पूछ लीजिए कि आपकी ही मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था। अभी बात कर रहे हैं कि हमारे अधिकृत किसी नेता ने नहीं बोला, भैया हलफनामा आपकी सोनिया गांधी जी के इशारे पर ही काल्पनिक किया गया था और राम सेतु को भी तोड़ने की योजना सोनिया गांधी जी को खुश करने के लिए की गई थी। लेकिन भला उन राम भक्तों का जिनके विरोध के आगे सरकार झुकी, उस तत्कालीन सरकार, और उस निर्णय को सरकार को वापस लेना पड़ा। आज वो जो हमारी हजारों वर्षों पुरानी धरोहर है, राम सेतु के रूप में, राम जी के अंश के रूप में, वो आज सुरक्षित है उन राम भक्तों के कारण। अब रही बात, देखिए बाबर के पद चिन्हों पर चलकर आज राम नाम छलावा कर यदि ये चुनाव में सिर्फ वोट हथियाने की योजना चाह रहे हैं तो इनको जाने दीजिए, इनको मुबारक हो। जनता इसका जवाब देगी, राम भक्त जवाब देगा। ये राम भक्त देख रहा है कि आपने उस प्रभु राम को काल्पनिक कहा, मंदिर बना तो निर्माण में विरोध किया। यदि विरोध नहीं है तो पूछ लीजिए ना, सोनिया गांधी जी और राहुल जी कब मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। राम नाम तो यहाँ ले रहे हैं लेकिन सोनिया जी तो मना कर चुकी है, और वो तो उस योजना में सहभागी हैं जो कहते हैं कि मंदिर को गिराकर बाबर की मस्जिद फिर से बनाई जाएगी। उस बाबर को खुश करने के लिए सोनिया गांधी जी का तो इशारा काफी है, तो क्या उनको खुश करना चाहते हैं आप? आपसे पूछ लीजिए सोनिया जी आखिर क्यों नहीं गई। कोई भी तथाकथित गांधी परिवार का सदस्य आज तक राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गया। ये इनके लिए चुनौती है, इनसे पूछ लीजिए, क्योंकि आपका जब नेतृत्व इस प्रकार का है तो आप डींगे हाँकते रहिए, जनता जानती है। जवाब ले लेते योगेश जी। देखिए, पहले जवाब तो यह है कि लोगों ने जो बात कहते हैं कि कांग्रेस की ओर से हलफनामा प्रस्तुत किया गया है काल्पनिक राम के बारे में, तो ये अवधारणा बिल्कुल गलत है। ये मिथ्या आरोप है। पहली बात तो ये झूठ आरोप लगाते हैं, ये मनगढ़ंत आरोप है। दूसरी बात यह है कि जिस समय राम मंदिर की स्थापना में इन्होंने राजनीतिकरण करके, जो हमारे देश के शंकराचार्य ने, उन लोगों ने भी इस बात का विरोध किया क्योंकि वो एक राजनीतिक पटल पर उसका शिलान्यास किया गया। राम जी के दर्शन मंदिर बनने के पहले भी कांग्रेस के लोगों ने किए हैं और राजीव जी ने उसके ताले खुलवाए थे। हमने राम जी के दर्शन करने पहले भी गए थे और पुनः जाएंगे। ठीक है, समय क्रम में एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि ये यहाँ राम यात्रा से राम राज्य की परिकल्पना की शुरुआत कांग्रेस करने वाली है, या ये समझ में आ गया है कि राम के नाम के बिना बेड़ा पार नहीं हो पाएगा इस बार,
क्योंकि जिस तरह का माहौल फिलहाल चल रहा है देश में, राममय मंदिर निर्माण हुआ उस समय जो तस्वीरें हमारे सामने हैं, उसके बाद आपको ये समझ में आ गया है? देखिए, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूं कि राम की मंदिर की स्थापना ये एक विषय है, ये आस्था का विषय है, लेकिन राम राज्य की परिकल्पना करना और राम राज्य द्वारा अनुसार इस देश का संचालन करना ये एक इतर विषय है। इस विषय से ये भटके हुए लोग हैं, बेरोजगारी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, देश का निजीकरण कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, बेरोजगारी भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, देश धीरे धीरे छने छने रसातल की तरफ जा रहा है। देश में 264 लाख करोड़ का कर्ज है और मध्य प्रदेश में 4.25 लाख करोड़ का कर्ज है। आप देख लीजिए, ये कर्ज लेकर घी पीने वाले हैं। राम राज्य की कल्पना करना हो तो राम जैसा सतयुग इनको लेकर आना पड़ेगा और कांग्रेस इस हेतु अग्रसर है। राम राज्य की परिकल्पना के आधार पर राम युग का कायम करेगी।